दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो हम लोगों ने जीके का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया था कि एक ही वीडियो में जीके के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा गले में दिक्कत होने के कारण ये दूसरा वीडियो बन रहा है। मतलब आप समझिए दूसरा पार्ट है। इसमें जो बचा खुचा सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है। जो लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख लेना, बहुत ही हेल्प आप लोगों को मिलेगा। सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान से जाकर के देख लेना। और इस वीडियो को तो पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे जीके को क्वेश्चन जो बचे खुचे हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए तुरंत हम लोग शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है, एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है जो आगा खान कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों हॉकी से संबंधित। वहीं पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? अब आप सभी लोग बताइए, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो कौन सी गंगा बनती है? देवप्रयाग बनती है कि कर्णप्रयाग बनती है कि गंगोत्री बनती है कि रुद्रप्रयाग बनती है? तो आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनके मिलने से बनता है देवप्रयाग गंगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है? अब सबसे पहले किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? वो है WG रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का यूज किया था। उसी तरह से हम बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है येन। येन जो होता है ये किस देश की मुद्रा है? तो येन जो होता है जापान में येन जेन फेन इस तरह से वर्ड यूज बोलते रहते हैं जापानी लोग। तो येन जो होता है ये जापान के देश की मुद्रा होता है। समझ गए आप लोग? उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अब देखिए पूछा गया है किस वर्ष हुई थी। अकबर मुगल बादशाह जो थे अकबर, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1605। बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसके बारे में तो आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आप लोगों को कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा शासक है? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम के एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो वो है अकबर। और अकबर का किस सन में मृत्यु हुआ था? तो किस सन में हुआ था? हम लोगों ने बात किया है 1605 ईस्वी में। ठीक, किस वर्ष में हुआ था? 1605 में। और वहीं पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? वो भी अकबर ही हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वह हड्डाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? हड्डाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो वो है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश कि हरियाणा? तो ये जो है दोस्तों ये गुजरात में है। हड्डाकालीन तो आप लोग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत अनुमान कि गुजरात में इसी तरह से लोग वर्ड का यूज करते हैं हड्डाकालीन। तो ये जो होता है गुजरात के वर्तमान राज्य में स्थित है। तो चलिए बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। देखते ही देखते हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है वह ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 5 में कि 10 में कि 16 में कि 13 में? तो ऋग्वेद जो होता है वो 10 पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। उसी तरह से 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बीच में हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना, ना कि लाडी रवीन, ना कि जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन का आयोजन तत्कालीन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था।
जनवरी 1884 में किया गया था, कि नवंबर 1906 में किया गया था, कि अक्टूबर 1882 में किया गया था, कि दिसंबर 1885 में किया गया था? तो सही जवाब यही है कि ये जो चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1885 में किया गया था। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। उसी तरह से हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा बांध है? अब इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है भारत का? तो वो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी कहां पर स्थित है? तो आप जान जाएंगे उत्तराखंड में। और यहां से भी पूछ सकता है, भकरा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुड बांध उड़ीसा का है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का है। ठीक, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, वीडियो को रोक करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? अब महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सबसे पहले उद्योग रत्न का अवार्ड जो होता है वो किसे सम्मानित किया गया। अब सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया पूछा गया है, तो आप इसमें देखेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ आप लोगों को कौन दिख रहे हैं? रतन टाटा, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी कि बाबा साहेब ठाकरे? रतन टाटा इसके होते हैं सही जवाब। ठीक, कोई भी ट्रिक बना करके याद करो, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठना चाहिए कि महाराष्ट्र के सबसे पहले उद्योग रत्न के बारे में पूछा गया है। अगर उद्योग रत्न कहा गया है, रत्न मतलब रतन, रतन का मतलब होता है रतन टाटा, तो रतन टाटा को सबसे पहले उद्योग रत्न का अवार्ड महाराष्ट्र में सबसे पहले इन्हीं को सम्मानित किया गया। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की है कि पाकिस्तान की है कि श्रीलंका की है कि भूटान की है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हम बात करें, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। यूपी SSC पेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज आप लोग वीडियो का स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय हो गए, या फिर CNR राव हो गए, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, या फिर अब्दुल कलाम आजाद हो गए? तो ये जो होते हैं, अगर चिकित्सक पूछा गया है तो चिकित्सक मतलब चंद्र राय, विधान चंद्र राय, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र की नृत्य? अब देखिए, नृत्य आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नृत्य से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। महाराष्ट्र के नृत्य के बारे में पूछा गया है, आप लोग बताएंगे तो एक वीडियो केवल नृत्य पे ही बता दूंगा कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। अब निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का नृत्य शैली है, अब कौन सा है वो पूछा गया है, तो वो होता है लेजिम, ना कि चीरो, ओटम स्तुक्ल या फिर माचा, ये सब नहीं होगा, लेजिम होगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछा गया है कि वो किस शहर में स्थित है, तो वो ना कि कोलकाता, ना कि दिल्ली, ना कि बेंगलुरु, वो स्थित है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक मतलब चुनाव चिन्ह है? ये तो हम जान रहे हैं, 10 साल का बच्चा भी मार करके आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में ध्यान देता होगा। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? नीला झंडा याद करिए, नीले झंडे, बुरा मत मानिएगा आप सभी लोग, वो थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। BSP बहुजन समाज पार्टी, ठीक, जो कि मायावती जी हैं, जो कि आप लोग पता है हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है, तो बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है ना? तो याद रहेगा, ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा। और इसमें कोई लोग ये मत करना कि ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एग्जाम में यही सारी बातें याद आएगा कि इस बात पे ये मुस्कुराए थे, इस बात पर ये कहे थे, ऐसा कहते हैं, हाँ इसका क्वेश्चन यही सही होगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें अभी नहीं, अभी तो आप कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बातें हैं याद आता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। इस बात पे इस तरह से हुआ था, तो ये बात हुआ था, इस पे इस बात की चर्चा हुई थी, ये सारी बात हमेशा याद रहता है। तो इसमें आप लोगों को सीरियस नहीं होना चाहिए कि ऐसा वैसा हो रहा है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान जो है जिसको विंग्स ऑफ फायर कहते हैं, इसके लेखक कौन है? अब बताइए इनके लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा गया है, तो विक्रम सेठ हैं कि R.K. नारायण हैं कि APJ अब्दुल कलाम हैं कि सलमान रुश्दी हैं?
अब बताइए इसके सही जवाब क्या होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट का एक रूप है। अब देखिए तमिलनाडु से जुड़ी कौन सा इसमें से एक मार्शल आर्ट का रूप है। थांगता, जोड़ा, कलरी, पायडू, सिलंबन। तो कौन सा इसमें से जुड़ा हुआ है, वह है मार्शल आर्ट। अगर पूछा गया है तो वो है सिलंबन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ओजोन। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ओजोन, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करती है, तो वो करती है शनि की, ना कि अरुण, वरुण, बृहस्पति। ये शनि की परिक्रमा करती है। उसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान में लिए गए। USR, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। वैसे इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान में लिए गए, तो वो है USSR। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कौन सा है जल्दी से बताइए। बेसबॉल है कि रस्गी है, रग्बी है कि क्रिकेट है कि टेबल टेनिस है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बेसबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इसके द्वारा लिखी गई। अब किसके द्वारा लिखी गई, अजीम प्रेम जी के द्वारा लिखी गई कि NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई कि प्रवीण महापात्रा के द्वारा लिखी गई कि राजीव सिकरी के द्वारा लिखी गई। इसका सही जवाब होगा NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा ये लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी जो होता है दोस्तों वो फुटबॉल। ठीक, संतोष ट्रॉफी, अगर संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं ये मनाया जाता है 11 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाँ यही सही होगा, 1/11 में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक, आप मत कंफ्यूज होना। ठीक, यही होता है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक, जो ये लगाने वाले थे तुरंत वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रोक लेते हैं कि हाँ ये बताएं, तुरंत ये सही होगा, स्क्रीनशॉट ले लेते नहीं, थोड़ा सा देख लो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब इसमें अब याद हो जाएगा कि 11 जुलाई बताए थे फिर काट करके 1 जुलाई बताए थे, सही है। मतलब ये आपके माइंड में फीड हो गया, 2 बार दिमाग में चल गया होगा कि हाँ यही सही होगा क्योंकि इसको काट दिए थे, ये नहीं होगा। अब याद हो गया, ये कभी भी नहीं भूलेगा कि चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में कि संस्कृत साहित्य में कि हिंदी साहित्य में कि बांग्ला साहित्य में। तो ये जो होता है संस्कृत साहित्य में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। SPM का फुल फॉर्म पूछा गया है, बस कंफ्यूज मत होइए। प्रदूषण के सूचकांक SPM का क्या फुल फॉर्म होता है। SPM का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, कॉपी में SPM लिख लेना चाहिए और इसका फुल फॉर्म क्या होगा अपने से सोचना चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब नहीं याद होगा, 10 बार हम लोगों ने समझ लिया है तो याद हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रदूषक में सूचकांक SPM का फुल फॉर्म पूछा गया है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कभी भी नहीं भूलेगा आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। अब हुआ था तो किस में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि जिनेवा में हुआ था कि पेरिस में हुआ था कि स्टॉकहोम में हुआ था। हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वीडियो को अब छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे, तो बाद में मत देखो, वीडियो को यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। बस केवल और केवल एक वीडियो और लेकर के आऊँगा इसका, जिसमें जो भी है वो कंप्लीट कर। जीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोग बोर भी मत हों। कहीं पर बैठे हैं 10 से 15 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर लें। स्पीड को तेज करके पढ़ेंगे तो 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सारे
दोस्तों के पास इसे शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर करें।